जहाँ नाचता मन मयूरा, जहाँ खिले आखर की बगिया, जहाँ झनकती मन की वीणा, आओ बसाएं ऐसी दुनिया। नमस्कार, रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रजनी सेन। क्या इस बनी बनाई दुनिया में तयशुदा नियम कायदों के साथ हम अपने मन की दुनिया बसा सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कला और हुनर की उंगली थाम कर साहित्य की छांव में संस्कृति की राह पर निकल पड़े तो। और यही संस्कृति, साहित्य, कला और संगीत की दुनिया लेकर आते हैं हम आपके लिए रंग तरंग में। तो आइए आगाज करते हैं आज भी कला, साहित्य और संस्कृति की एक नई कला परिक्रमा का। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। कहते हैं संगीत से बड़ा ऐसा कोई गुरु नहीं होगा जो हमें धीरज सिखाए, धैर्य की शिक्षा दे। हमारी संगीत की विरासत हमारे शिष्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा तो देती ही है, साथ ही हमारे वे गुरुजन जिन्होंने अपने साधना से, अपने श्रम से इस बगिया को सींचा है, उन्हें भी समय समय पर सम्मान देती रही है। और हाल ही में युवा कलाकारों ने ऐसे ही प्रख्यात संगीत गुरुओं को नमन किया अपने स्वरों के माध्यम से त्रिवेणी कला संगम में। आइए आपको लिए चलते हैं उसी संगीत समारोह में। कहते हैं अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, और अगर संगीत की बात की जाए तो संगीत जीवन में खुश और व्यस्त रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस व्यस्त संसार में जहां किसी के पास समय ही नहीं है, ऐसे समय में संगीत हमें खुश रखता है और हमारे जहन को राहत देने में मदद करता है। यानी वास्तविक जीवन में संगीत शांति प्रदान करने वाला एक सुंदर साधन है। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में सिमीपैक उत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के उस्तादों को उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करने और संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाना और साथ ही युवा आइकन और उभरते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित करना सिम्पैक्ट ट्रस्ट का उद्देश्य है। ये कार्यक्रम इस ट्रस्ट ने पीपल फाउंडेशन के साथ मिलकर किया। हमेशा हम लोगों की कोशिश रहती है कि जो यंग जनरेशन है उसमें हमारा संगीत, जो शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए हम लोग यंग जनरेशन को प्लेटफॉर्म देते हैं और उसके साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशनल म्यूजिक को बढ़ा रहे हैं इतने सालों से बुजुर्ग लोग, उनको हम लोग अवार्ड देते हैं। ऐसे जो हमारे डोयंस हैं जिन्होंने इस शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाया, उनको यूथ, यंग जनरेशन्स तक लाया जाए, उन्हें उनसे रूबरू कराया जाए, उनसे परिचय कराया जाए और उनके माध्यम से इसको यंग आइकन्स को भी प्रेरित किया जाए कि आप आएं, आप देखें, इनकी बात सुने, अपनी बात सुनाएं, खुद परफॉर्म करें। इस कार्यक्रम में पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव को क्लासिकल संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव ग्वालियर घराने के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं और क्लासिकल संगीत के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत अच्छा कार्यक्रम है कि सारे युवा कलाकार हैं, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कोई भी अवार्ड मिलना बड़ी खुशी की बात है और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह के अवार्ड देते रहें और बुजुर्ग कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे IPS IG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड श्री दीपक कुमार केडिया और गेस्ट ऑफ ऑनर थी सर्वोदय हेल्थ केयर की MD श्रीमती अंशु गुप्ता, जिनका मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम कलाकारों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़ने में मददगार साबित होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम से कलाकार ही नहीं, जो इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं उनका भी ज्ञानवर्धन होता है और उस जो हमारी धरोहर है, जो कला के रूप में हमारी धरोहर है, उस धरोहर को जानने का
समझने का, सीखने का भी मौका हमें मिलता है। हमारी अपनी शास्त्रीय संगीत है, इसके अंदर जो गहराई है, सुर संगम संसार कि जहाँ पे जाके इंसान खो जाता है। कलाकार का जो स्थान या कलाकार की जो प्रशंसा है वो तालियों से नहीं की जा सकती, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। कार्यक्रम में सरोद वादक आयुष मोहन ने जब सरोद पर अपनी उंगलियों का जादू जगाया तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मेरे को ऐसा कोई वक्त याद ही नहीं आता जब मैं संगीत में नहीं था, क्योंकि मेरे बचपन से ही मेरे घर में एक बहुत अच्छा संगीत का माहौल था। और उसके बाद से कब मैंने सरोद को उठाया और ये मेरी ज़िंदगी बन गया, तब से संगीत ही मेरा जीवन है और इसी में मैं अपनी लाइफ ढूंढता हूं। कलाकार बरसों की तपस्या, बरसों की मेहनत और लगन के बाद बनता है एक संपूर्ण कलाकार। और जब उसकी कला को प्रोत्साहित किया जाता है, उसे संवारा जाता है, उसे सहारा दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए ये कितना बड़ा दिन होता होगा। और वाकई इसीलिए कहा जाता है कि दावते हक का तलबगार हूँ मैं, खूब पहचान लो फनकार हूँ मैं। मंच पर मीता पंडित ने अपने सुर छेड़े तो वातावरण कुछ यूं संगीत में हो गया। संगीत का दूसरा नाम संजीवनी इसलिए है क्योंकि संगीत सुनने के बाद हमारे मन को शांति और आनंद का एहसास होता है। संगीत हमें ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां पहुंचकर हम जीवन के हर पहलू को करीब से महसूस कर सकते हैं और यही एक कामयाब कलाकार की निशानी होती है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। नभ के असीम क्षितिज पर जिसने आशाओं की सजाई रंगोली, उस युवा शक्ति से भर दो इस भारत माता की झोली। कहते हैं बचपन में उम्मीदों का एक बीज छिपा होता है। इस बीज को सही हवा, पानी और धूप मिले तो वो एक ऐसी युवा शक्ति में बदल सकता है जो भारत की कामयाबी का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। और इसी युवा शक्ति को सही दिशा दे रहा है नेहरू युवा केंद्र संगठन। उसका साथ दिया हमारे युवा और खेल मंत्रालय ने और हाल ही में आयोजित हुआ एक ऐसा युवा उत्सव जहां दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के बच्चों की प्रतिभा सामने आई। आपको लिए चलते हैं इसी युवा उत्सव में। भारत दुनिया का सबसे युवा देश, जहां का युवा उम्मीदों, सपनों और प्रतिभाओं से भरा हुआ है। ऐसी ही युवा प्रतिभाओं का मंच बनकर सामने आया युवा और खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से आयोजित युवा उत्सव भारत एट 2047। इस युवा उत्सव की थीम रखी गई अमृत काल के 5 प्रण। इस युवा उत्सव में दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी अभिव्यक्ति के रंग बिखेरे। शुभं करते कल्याणं भगवती हेसिति कंठे कुटुम्बे भोरि कुटुम्बिनि भोरि कृते जय जय हे महिषासु मर्दिनि रम्यकपर शैलसुते। संकट का चरण न कहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, जो अप्रथा सब सहते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं। आज सांस लेते हो जो तुम आजादी की हवाओं में, है ये उनकी बदौलत जो खुद सो गए मौत के सायों में। कविता पाठ, चित्रकला, भाषण, लेखन, नृत्य और फोटोग्राफी, कोई ऐसी विधा नहीं रही जहां इन बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा न लिया हो। हर कैनवस पर बच्चों की प्रतिभा ने सुंदर रंगोली सजा दी। यही नहीं, अपने मन में छिपे विचारों को भी इन बच्चों ने सुंदर ढंग से सबके सामने रखा।
अगर चित्रकला में बात करी जाए तो जैसे कि सब लोग टॉपिक ही देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कोई टॉपिक ना दे, सब लोग अपने दिमाग से सोच कर ही बनाए तो ज़्यादा बेटर हो। जो प्रोग्राम है इसका मेन एम ये है कि जितने भी देश के युवा हैं उनको जो सरकार है वो चाहती है कि वो उनको एनकरेज करे और इस देश को विकसित करने में, डेवलप करने में हेल्प करे। खास बात ये है, युवा उत्सव युवा उमंगों को उड़ान देने का मंच है, लेकिन इस प्रतियोगिता में बच्चों के शिक्षक भी अपनी प्रतिभा दिखाने में पीछे नहीं रहे। गीत बदल संगीत बदल दे, गीत बदल संगीत बदल दे, सरगम का सुर साज बदल दे, बदल सको तो मेरे बच्चों अंग्रेजी एहसास बदल दो, अंग्रेजी का ये माध्यम बदल दो। अपनेपन की चली हवाएं हिंदी के विस्तार से, हिंदी के स्वर बुला रहे हैं 7 समंदर पार से। इस कार्यक्रम में संस्कृति की झांकी भी सजी और बच्चों ने भारत के सांस्कृतिक और लोक नृत्यों की सुंदर छटा बिखेरी। इस कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चों को अपने देश की संस्कृति से जुड़ने का अवसर भी मिला। पूर्वी दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, उनके पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो 100+ हैं, उनके पार्टिसिपेशन के साथ साथ नेहरू युवा केंद्र के जो यूथ क्लब्स हैं, जो ऑफ कैंपस जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इंडिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, तो हम अलग अलग कल्चर्स के थ्रू और डांस के थ्रू भी यूनिटी दिखा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लाइक हर एक फैक्टर से इंडिया जो है यूनाइट होता है। दिल्ली के लोगों को दिखाना कि उत्तराखंडी लोगों का कल्चर कैसे होता है, वो पिछौड़ कैसे पहनते हैं, डांस कैसे करते हैं, लाइक उनके यहाँ पे क्या क्या होता है। युवा और खेल मंत्रालय का यह प्रयास अपने आप में इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि यहाँ युवाओं को अपने करियर से जुड़ने के लिए मार्गदर्शन भी मिला। नेहरू युवा केंद्र संगठन लंबे समय से युवाओं की प्रतिभाओं को मंच देने और उन्हें करियर में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए न केवल प्रेरित कर रहा है बल्कि जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। किस फील्ड में अपना करियर बनाएं, कानूनी सलाह कैसे हासिल करें, बैंकिंग सुविधाओं का लाभ कैसे उठाएं, ये तमाम जानकारियां भी विभिन्न संगठनों और पेशेवर काउंसलर के माध्यम से इन बच्चों को उपलब्ध करवाई गई। इस युवा उत्सव में दिल्ली के बच्चों ने एक ही मंच पर अपनी प्रतिभाओं को अभिव्यक्त कर ये साबित कर दिया कि युवा भारत के हाथ में भारत की परचम पूरी दुनिया में पूरी कामयाबी के साथ लहराएगी। इन बच्चों ने ये भी साबित किया कि यदि प्रतिभाओं को संवरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सही मंच मिले तो वे आसमान की ऊंचाइयां छू सकते हैं। रंग तरंग, डीडी न्यूज। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. माटी का चंदन माथे पर, जंगल की आभा से दमकते, पंछियों के कलरव को जानते, नदियां के पानी संग थिरकते। हमारे जनजातीय कलाकार अपनी अभिव्यक्ति से अपने प्रकृति प्रेम को भी उजागर करते हैं और हाल ही में ये प्रेम एक बार फिर से उजागर हुआ एक 3 दिवसीय कला समारोह में, जिसका नाम था शाश्वत भारत। शाश्वत भारत कला समारोह में भारत की जनजातीय संस्कृति के रंग खूब बिखरे। आइए आपको दिखाते हैं इस 3 दिवसीय उत्सव की कुछ झलकियां। भारतीय संस्कृति की अविरल जलधारा जो बाधाओं और चुनौतियों की चट्टानों को पार कर युगों युगों से बहती चली आ रही है। इसी जलधारा के रस से सराबोर थी शाश्वत भारत नृत्य और कला संध्या। इस 3 दिवसीय कला समारोह में भारत के लोक नृत्यों, लोक संगीत और लोक गीतों की सुंदर रंगोली सजी। इस कला समारोह का आयोजन प्रख्यात नृत्य गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह ने किया था।
इस समारोह के पहले दिन भारत के जनजातीय नृत्यों की छटा बिखरी। तेलंगाना के जनजातीय नृत्य गुसाड़ी के माध्यम से इस नृत्य समारोह में प्रकृति के रंग बिखरे। तेलंगाना के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जनजातीय कलाकार कनक राजू और उनके साथी कलाकारों ने इस नृत्य की प्रस्तुति दी। इस जनजातीय नृत्य में पुरुष नर्तक मोर पंखी मुकुट लगाकर गले में जंगली बीजों की माला पहनते हैं। पारंपरिक जनजातीय वाद्य यंत्रों पर थिरकते हुए ये कलाकार प्रकृति का आनंद मंच पर बिखेरते हैं। इस नृत्य समारोह में झारखंड का मर्दाना झूमर लोक संगीत भी गूंजा। झारखंड के कलाकारों ने अपनी सुंदर नृत्य परंपरा से भारत की जनजातीय परंपरा के दर्शन करवाए। झारखंड के साथ साथ ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी नृत्यों में भी प्रकृति की गूंज सुनाई दी। कला यात्रा 2023 ये वर्षों वर्ष का मेरा अनुभव है कि कला हमारे भारत की आत्मा है और उसके बारे में जितने प्रयत्न किए जाएं वो कम हैं। इस वर्ष मैंने शाश्वत भारत मेरे दिल में आया कि पेरेनियल इटर्नल भारत क्या है। तो सदियों से जो हमारी संगीत नृत्य की कलाएं जिसमें दर्शन है, फिलॉसफी है, आइकॉनोग्राफी है, पोइट्री है, साइंस है, सब कुछ है, तो क्यों ना उनका एक अलग तरीके का प्रदर्शन किया जाए। इस समारोह में लोक नृत्यों के साथ साथ लोक संगीत ने भी भारत की समृद्ध संगीत परंपरा से सभी को परिचित करवाया। अरुणाचल प्रदेश के श्री देलोंग पांडुंग ग्रुप ने उत्तर पूर्व की संगीत परंपरा के गहरे रहस्यों को उजागर किया। सुंदर परिधानों और पारंपरिक आभूषणों से सजे इन आदिवासी कलाकारों ने अपने स्वरों और संगीत से कला के आसमान को छू लिया। उत्तर पूर्व के बाद गुजरात के जनजातीय संगीत ने लोगों के दिल में जगह बनाई। गुजरात के लोक गायक श्री योगेश भाई गढ़वी और उनके साथी कलाकारों ने गुजरात के जनजातीय संगीत का जादू बिखेरा। योगेश भाई गढ़वी लंबे समय से गुजरात के लोक संगीत को पूरी दुनिया में लोकप्रिय कर रहे हैं। इस कला समारोह में भी उनकी मधुर और सौंधी आवाज ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ। कार्यक्रम में युवा गायिका मैथिली ठाकुर ने भी अपने स्वरों की मधुरता से खूब सराहना बटोरी। अपनी रस से भरी वाणी में मैथिली ने कृष्ण कन्हैया बनवारी को पुकारा और हर सुनने वाला कुंज गलियों में जा पहुंचा। शाश्वत भारत कला समारोह हर श्रोता और दर्शक को भारत की जनजातीय संस्कृति के प्रति आदर भाव से भर कर गया। भारतीय परंपरा का गौरव गान करने में भी ये समारोह पूरी तरह से सफल रहा। रंगतरंग डीडी न्यूज। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. रंग तरंग में बात चल रही है आपकी मन की कहानियों की। वैसे मई का महीना मानसिक सेहत के लिए समर्पित है और मन के लिए कहा गया है कि मन की गागर बड़ी ही गहरी, इसका और न छोर, एक किनारे खड़ा अंधेरा, दूजे उजली भोर। हमारा मन इस दुनिया की सबसे जटिल पहेली भी है और जग को जीतने की प्रेरणा भी। वो कहा गया है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन खुश है, मन आनंद में है, तो ये दुनिया बड़ी ही रंगीन दिखाई देती है।
लेकिन अगर मन उदास हो जाता है तो लगता है कि अंधेरे के बादल घिराए हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने कला का दामन थामकर मन की अंधेरी दुनिया में उम्मीदों के दीप जलाए हैं। एक ऐसे ही कलाकार है एकता नाहर, जो कभी खुद टूटे हुए मन से जूझ रही थी, लेकिन फिर कला का दामन थामकर न केवल वो आज अपनी जिंदगी में रंग भर रही हैं, बल्कि औरों की जिंदगी को भी रोशन कर रही हैं। आइए जानते हैं एकता की कहानी। कला और हुनर, इनके भीतर न केवल जीवन से जुड़ी कहानियां कहने की ताकत है, बल्कि कई बार ये अंधेरे मन में भी प्रेरणा के दीप जलाते हैं। ये एकता नाहर है, एक कलाकार, लेकिन कभी अवसाद और तनाव ने उनकी जिंदगी को दर्द से भर दिया था। निजी जिंदगी में आए तूफान ने एकता के मन को इतना तोड़ दिया था कि एक वक्त वे केवल अपने कमरे में बंद रहती थी और मन में कई बार आत्महत्या के विचार भी आते थे। बाहर आने का कोई रास्ता भी नहीं दिखता था। जब इनके आसपास उम्मीद का हर फूल मुरझाने लगा, तब अचानक एक दिन इनके एक दोस्त ने इन्हें रंगों से जुड़ने की सलाह दी। उसकी सलाह मानकर एकता ने कला का दामन थाम लिया। धीरे धीरे एकता की उदासी और अवसाद कम होने लगे। वे लकड़ियों के टुकड़ों पर जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातें और खुशियों के मंत्र लिखकर उन लोगों को भेजने लगी जो खुद किसी उदासी या परेशानी का सामना कर रहे थे। एकता ने अपने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाले और लोगों को वे बेहद पसंद आए। जल्द ही एकता के काम को लोगों की सराहना मिलने लगी और अब तो उनकी कला के चर्चे कनाडा तक पहुंच गए हैं। एकता को अपनी कला के लिए विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। चाहे चाय पर लिखी दिलचस्प बातें हो या जीवन दर्शन से जुड़ी सुंदर पंक्तियाँ, एकता लकड़ी के टुकड़ों पर उन्हें उकेरकर जिंदगी की सुंदर रंगोली सजा देती हैं। एकता मानती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर आज भी हमारे देश में कम चर्चा होती है, लेकिन कला से जुड़ने के बाद उन्हें इस बात का पता चला कि मन में छिपे भावों का अभिव्यक्त होना बेहद जरूरी है। जब आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो और तब अगर आप डाउन होते हो ना, तो लोग आपका मजाक बनाते हैं और वो मजाक का डर अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है कि उससे बाहर निकलना कि लोग क्या कहेंगे, हम कितना भी बोल लें कि नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। तो जब मेरी ज़िंदगी में रंग आए और मैंने ये रंगसाजी शुरू किया, तब धीरे धीरे करके मैं एक्चुअली में खुश होना शुरू हुई और मैंने खुश होने के बाद ही रियलाइज़ किया एक्चुअली कि मैं डिप्रेशन में थी। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि रंगों और कला में एक डूबते मन को सहारा देने की ताकत होती है। जब मैं पहली बार अपनी रंगसाजी के एग्जीबिशन में गई और जब उस एग्जीबिशन में बहुत डर था और जब मैं उनके बीच में जाके मैं खुश हुई एक्चुअली में, तब मुझे पता चला कि मैं सच में खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ। मतलब आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अगर आप अंदर से खुश हैं और बाहर दिखाने के लिए खुश है, तो उन दोनों के बीच का फर्क आप समझ सकते हैं। आज एकता न केवल अपनी कला से अपने और दूसरों के जीवन में उम्मीद के रंग भर रही हैं, बल्कि अपने शब्दों से भी जिंदगी की कहानियां बयां कर रही हैं। उनकी किताब महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सामने लाती है। महिलाओं की मानसिक सेहत और घरेलू हिंसा, साथ ही महिला उत्पीड़न को भी उनकी कविताएं बयां करती हैं। एक बुद्धिजीवी ने औरतों की आत्महत्या पर उठाई थी ये बात कि औरत को आदमी नहीं, उसकी खुद की कमजोरी मारती है, और मैं मूर्ख नहीं समझा सकी उसे कि साहब औरतें मारी नहीं जाती, औरतें छली जाती हैं। एकता घर में कबाड़ से बने सामान को सुंदर कलाकृतियों में बदल देती हैं। उनके शब्दों और रंगों में अब उदासी की झलक नहीं है। वे मानती हैं कि कला से जुड़ने से उनका जीवन ही बदल गया है। आर्ट जो है एक मीडियम बनता है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो जैसे कि डांस, ड्रामा, मूवमेंट, थिएटर, या फिर वो क्रिएटिव आर्ट हो, ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, कलरिंग। किसी भी फॉर्म में आर्ट हीलिंग होता है, थेरेप्यूटिक होता है, क्योंकि वो एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। आर्ट थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को एनकरेज करता है टू क्रिएट सम फॉर्म ऑफ आर्ट एंड देन टॉक अबाउट इट, उसके बारे में वो बात करे। कुछ लोग जो बात नहीं भी कर पाते, तब भी क्योंकि आर्ट एक एक्सप्रेशन का मीडियम है, अपने आप में हीलिंग और थेरेप्यूटिक है। किसी ने सच ही कहा है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, और एकता की कला ने न केवल उनके जीवन को अवसाद की तरफ धकेल रहे दर्द से दूर किया, बल्कि आज उनकी कला कई और लोगों की जिंदगी में भी रंग भर रही है, उन्हें जीने का हुनर सिखा रही है। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट।
कहते हैं कला की दुनिया आपकी मन की आंखें खोल देती है। कहा गया है मन की आंखें खोल सखीरी, बोल तू मीठे बोल सखीरी, बड़ा कसैला जग का सागर, प्रेम की मिसरी घोल सखीरी। इस दुनिया में जितनी कड़वाहट है, खारापन है, कला उस खारेपन को मीठेपन में तब्दील कर सकती है। इसीलिए हमारी बार बार गुजारिश होती है कि अपने आप को कला से जोड़ने की कोशिश कीजिए, हुनर से जोड़ने की कोशिश कीजिए। और आपको कला, साहित्य, संस्कृति और संगीत की कहानियों से तो हम जोड़ते ही रहेंगे रंग तरंग में हर हफ्ते। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।